बच्चों, आज हम तुम लोगों को मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक जो यूपी बोर्ड के हिसाब से मोस्ट आईएमपी टॉपिक है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का पारस्परिक संबंध, अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त किया जाता है, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम समकोण त्रिभुज को जानें। ABC यह एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण हो सकता है, अर्थात कोण V = 90 डिग्री। बाकी जो दो कोण होते हैं बच्चों, वह न्यून कोण होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कोणों को निरूपित करने के लिए कुछ सिंबल का, कुछ संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे कोण C = मान लिया थीटा, कोण A = मान लिया फाई। त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम यह है कि हम जानें कि इस समकोण त्रिभुज में लंब भुजा कौन है, आधार भुजा कौन है और कर्ण भुजा कौन है। हम जानते हैं कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यह सदैव स्थिर रहती है, यह कभी नहीं चेंज होती। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है, लेकिन लंब और आधार भुजा बदलते रहते हैं। बच्चे प्रायः जानते हैं कि जो भुजा खड़ी है वही लंब है। यहाँ पर इस बात को क्लियर कर लेना है कि यदि हम जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। थीटा के लिए AB लंब है और जो तीसरी भुजा बची BC वह आधार है। परंतु जब हम फाई लेंगे तो फाई के लिए उसके सामने वाली भुजा BC लंब है और कर्ण तुम जानते हो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जबकि जो शेष तीसरी भुजा बची AB वह आधार है। फिर से एक बार फिर से देख लो, सुन लो। यदि यह तुम्हें क्लियर नहीं होगा तो त्रिकोणमिति बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फिर से देख लो, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तुम्हें समकोण तो मालूम होगा ना, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। कोण B 90 डिग्री है, यह समकोण है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण समकोण हो गया तो श्योर है बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण जानते हो, वह कोण जो 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यह दोनों न्यून कोण है। यदि यह कोण हम थीटा लेते हैं तो इसके लिए लंब भुजा AB है। कोण की सम्मुख भुजा जिस न्यून कोण को हम लेते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। अर्थात थीटा के लिए लंब भुजा AB, कर्ण आप जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण AC और जो तीसरी भुजा बची वह आधार है। इसी तरह हाई एंगल के लिए सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा BC लंब है और AB आधार है। कर्ण को कांस्टेंट है, तुम जानते हो। इसके बाद तुम्हें यह जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। उनका संक्षेप नाम है साइन, कास, टैन और 3 इनके विलोम होते हैं। 4 नंबर कोसेक। यह साइन का उल्टा है। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। इसे आगे मैं अभी और क्लियर करता हूं। कास इसको कहते हैं सेक, टैन का विलोम का। आज तुम्हें यह याद कर लेना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के कौन कौन, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। यहां पर तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि साइन = 1 कोसेक तथा कोसेक = 1 साइन।
या हम लिख सकते हैं साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 यदि आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें सब समीकरण सिद्ध करना है, पढ़ना है। इसी तरह कास इज इक्वल टू 1/sec तथा sec इज इक्वल टू 1/cos। ऐसे ही इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि tan इज इक्वल टू 1/cot तथा cot इज इक्वल टू 1/tan, या लिखा जा सकता है tan इंटू cot इज इक्वल टू 1। बच्चों, आज पहले दिन तुम्हें सिर्फ इतना ही तैयार करना है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति हम केवल समकोण त्रिभुज में लेते हैं, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, और त्रिकोणमिति कितने प्रकार के हैं, उनके नाम कौन कौन त्रिकोणमिति अनुपात हैं और उनका पारस्परिक संबंध क्या है, यह तुम्हें आज केवल याद करना है। देखो इतना होता नहीं।